कांवड़ यात्रा के दौरान सीएम योगी के जो फरमान जारी हुए हैं उसे पढ़ने के बाद यूपी में घमासान जारी है। विपक्षी दलों ने भी इस आदेश पर योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि इस आदेश के पीछे भी एक सोची समझी राजनीति हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाताओं के सांप्रदायिक आधार पर विभाजन को बढ़ाने के लिए ही इस तरह का आदेश जारी किया गया है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। कम से कम ये तो ध्यान में रहे ना, दुकान के आगे जहाँ में भोजन करना है, जहाँ उसमें रुकना है, तो वो कम से कम इस बात का तो ध्यान रहेगा ना कि यहाँ किस प्रकार का सामान वो बनता है। अच्छा है जो निर्णय किया है सरकार ने, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता का एक विवादित बयान भी सामने आया, जिसमें अबू आजमी कई विवादित शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत थी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। देखो भैया, टकराना मत उत्तर भारतीय से, समझ लेना अच्छी तरह से। जब तक प्यार से रहे नहीं तो उठाकर पटक देंगे, 32 बाहर आ जाएगी, समझ लेना अच्छी तरह से। सवाल ये उठता है कि अभी यूपी में मिली जीत के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं की ये भाषा है, और अगर यूपी में कुछ और सीटें जीत जाते तो इनका व्यवहार कैसा होता। तो जी न्यूज के कुछ बड़े सवाल हैं। यूपी में उपचुनाव से पहले क्या ध्रुवीकरण की कोशिश है, यह विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इसके अलावा बात करेंगे कि यूपी में उपचुनाव को लेकर के ध्रुवीकरण की कोशिश, यह दावा किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों से। तमाम विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी आरोप लगा रही हैं। दूसरा बड़ा सवाल, नाम बताने का फरमान, यह बांटने वाला फैसला कैसे है, आखिर क्यों, क्योंकि यह नियम तो बहुत पुराना है। तीसरा बड़ा सवाल, सरकार के फैसले का असर क्या उपचुनाव पर पड़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में और जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। चौथा सवाल, बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा क्या पीडीए, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्या उसकी काट है। पांचवा सवाल, पार्टी नेताओं के जहरीले बोल पर अखिलेश यादव मौन क्यों है, ये बात करेंगे अबू आजमी की, जिन्होंने जो ये विवादित बयान दिए हुए हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इसमें जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दानिश कुरैशी हैं, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, अब निजेश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, डीके दुबे साहब हैं, भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ शिवसेना उद्धव बाला साहेब के नेता किशोर तिवारी जी भी हैं। सबसे पहले मनीष जी, आखिरकार ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी, इतने साल से आप लोग सत्ता में हैं, लेकिन 7 साल बाद आपको याद आया कि पुराना आदेश है और यह नियम दुकानदारों वाला लागू होना चाहिए। देखिए, पवित्र श्रावण मास में जो कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर जाएगी, वो आस्था के साथ सुरक्षित और सद्भावपूर्वक वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कई कदम उठाए हैं जी। सड़कों की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था जैसे तमाम कदम के साथ साथ ये भी कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुरूप सभी जो दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे या प्रतिष्ठान के मालिक हैं जी, वो प्रोप्राइटरशिप, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। ठीक है। और जब ये अधिनियम पास हुआ था तो दिल्ली में तथाकथित सेकुलर राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। ठीक है। तो आखिर ये विभेदकारी और ठीक है, संविधान विरोधी कैसे हो गया आज? ठीक है, भुवन जोशी जी जवाब दीजिए। देखिए चंदन जी, मैं अपनी बात बशीर बद्र के एक शेर के साथ रखना चाहूँगा और उसमें ही मेरा जवाब भी है। वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी का काम है, समाज में द्वेष फैलाना, नफरत बांटना, वो अपना काम कर रहे हैं और हम समाजवादी लोग मोहब्बत को और इस प्रदेश को जोड़ने का काम करेंगे। ये लड़ाई इस बात की है कि कौन मोहब्बत को जोड़ता है। ठीक है कि नहीं है, कानूनी रूप से ठीक है नहीं, ये विषय बताइए। मैं आपको इसी बात का जवाब देना चाहता हूं। आदरणीय शायरी के लिए अलग मंच खोजिएगा। मनीष भाई ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब मैं कानूनी रूप से भी देना चाहता हूं जी। अरे नाम की बात आप लोग करेंगे, भारतीय जनता पार्टी बात करेंगे, जो नाम छुपाने का विधेयक लेके आई थी, क्या देश जानता नहीं है कि आप लोग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लेकर आए थे, उसका विधेयक लेके आए थे। नहीं विषय नहीं है उसमें, क्या था। नहीं चंदन जी गलत, चंदन जी बात
बात सुनिए, वहां भी नाम छुपाया। चंदन जी लेट मी कंप्लीट। चंदन जी मुद्दे पे नाम छुपाने का बिल था कि नहीं था? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कानूनी मुद्दा है, कानूनी फैसला है, कानूनी फैसला, इसमें क्या गलत है? चंदन जी मैं उसी विषय ये समझ रहा हूं कि इसमें जनता को ये बताइए ना, मुझे नहीं सर, जनता को ये बताइए कि इसमें कहां से, क्या आपको ये लगता है कि भारत का जो हिंदू है वो सांप्रदायिक है, उसको पता चल जाएगा कि मुस्लिम की दुकान है तो वहां नहीं जाएगा? आप ये कह रहे हैं? चंदन जी पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि इनके जो सहयोगी दल है वो क्या कह रहे हैं। लोकदल के, राष्ट्रीय लोकदल क्या कह रहा है, लोक जनशक्ति क्या कर रहा है, जेडीयू क्या कर रहा है? वो तो इन्हीं के फैसले को चुनौती लगा रहे हैं, वो तो इनके फैसलों को चुनौती दे रहे हैं। और निश्चित तौर मनीष जी तरीका ठीक नहीं है। मनीष जी आपका सम्मान करते हुए मनीष जी अपने प्रॉपर टाइम में बोलिएगा, वरना आपको भी नहीं बोलने दिया जाएगा। भाजपा के टाइम में बोलिएगा, मुझे अपने समय में बोलने दीजिए। मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ ना विषय पे बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सौहार्द पर, ये देश के सौहार्द पे हमला है और मुस्लिम समुदाय के इकोनॉमी पर हमला है। लिखा हुआ है कि मुसलमानों को ही सिर्फ लिखना है, हिंदू को नहीं लिखना? अरे इस देश में कहां लिखा है? कौन से आदेश में कि मुसलमानों को ही लिखना है? मैं आपसे कौन से आदेश में सर? पैरा बताइए मुझे, कौन सा आदेश है? आप पढ़ के बताइए, गूगल करके बताइए कि सिर्फ मुसलमानों को लिखना है। चंदन जी मेरे को अपनी बात को कंप्लीट सर, आप जो बात कह रहे हैं, आप कुछ भी हवा में नहीं कहेंगे ना सर। आप कहां उसमें लिखा है कि मुसलमानों के आदेश है? चंदन जी अभेदान मत दीजिए बीजेपी को, मेरी बात नहीं, मैं कौन होता हूं? मैं आपको कौन होता हूं सर? आप लेकिन जो है जो बात कह रहे हैं उसके लिए फैक्ट होना चाहिए। चंदन जी बीच में मुसलमानों के लिए कहां लिखा हुआ है, मुझे ये बताइए सर। कौन सा आदेश, कौन से पैरा, कब, कौन सी तारीख में आदेश है? चंदन जी मुझे ये बताइए, मुसलमानों के लिए कहां है? वो सबके लिए है या मुसलमानों के लिए? मुझे चंदन जी मुझे ये बताइए। नहीं जोशी साहब, कहां मुसलमानों के लिए लिखा है ये बताइए। चंदन जी आप तो बात ही नहीं रखने दे रहे। नहीं, मैं तो बात रखने दे रहा हूं, लेकिन आप गलत तथ्य नहीं रखने आप बीजेपी को रखो। नहीं, पुराना तरीका है। ठीक, नहीं पुराना तरीका। आप बताइए कहां मुसलमानों के लिए? चंदन जी आप तो बिल्कुल ही नाइंसाफी कर रहे हैं। नहीं, कैसे नाइंसाफी? नाइंसाफी गलत बयानी है ना सर। मैं गलत बयानी करने की इजाजत नहीं दूंगा। दानिश कुरैशी साहब के पास में आगे लौटूंगा इस पर बहस पे। इस पे एक बड़ी खबर बीच में बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जहरीला बयान दिया है। मुंबई में उन्होंने विवादित बयान दिया है। सुनाते हैं आपको उनके भड़काने वाले बयान को। सांप्रदायिक सौहार्द की बात समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही थी। और जोशी साहब आप ध्यान से सुनिएगा अबू आजमी का वो बयान। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत थी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। देखो भैया, टकराना मत उत्तर भारतीय से, समझ लेना अच्छी तरह से। जब तक प्यार से रहे नहीं तो उठाकर पटक देंगे, 32 बाहर आ जाएगी, समझ लेना अच्छी तरह से। वोट दोगे कि नहीं दोगे भैया हमारे को? अरे तुम ही लोग तो हो जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताते हो। अरे मेरे साथ रहो ना, कोई माई का लाल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता बंबई के अंदर। अच्छा तुम सही बताओ, तुम लोग सही बोलो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। जब उत्तर भारतीयों के साथ जुल्म होता है तो कौन लड़ाई लड़ता है? कौन लड़ता है? सुनिए, हमें सरकार अपनी सिक्योरिटी के लिए बंदूक का लाइसेंस देती है। मैंने तो खाली लाठी बांटा था, 50 लाठी और गमछा मैंने बांध दिया उत्तर भारतीयों को। मैंने कहा सुन, मारना मत, लेकिन मार भी मत खाना। तो अब की बार इलेक्शन होगा और मेरा टेम्पो हाई है, जबरदस्त तरीके से लड़ने वाला हो की बार। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। तो अबू आजमी साहब का ये बयान, जोशी साहब, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने वाला है काफी। वहां उत्तर भारतीयों को वो कह रहे हैं कि भाई लाठी हम आपको बांट रहे हैं, वहां पर जो है सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ रहा। प्रदेश को तो ठंडक तब मिली होगी ना जब उत्तर भारतीयों के बच्चे वहां महाराष्ट्र में परीक्षा देने गए थे और उनको लाठियों से बांधने का काम कर रहे थे। एमएनएस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं उनके साथ खड़े हुए थे। देश ने देखा है वो, और निश्चित तौर पर उत्तर भारतीयों के दर्द को हमने समझा है। और अब अबू आजमी जी जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने समझा है कि आज कोई जरूरत नहीं कर सकता कि उत्तर भारतीयों, हाँ उत्तर भारतीयों के बच्चों को जो परीक्षा देने आएंगे महाराष्ट्र में, कोई भी शक्ति उन पर हमला नहीं कर सकती। शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। किशोर जी क्या कहेंगे? आप लोगों पे भी आरोप लगते रहे थे पहले। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि चुनाव के मौसम में ये सब बातें आती है जी। और अभी यूपी में बहुत बुरी तरह बीजेपी हारने के बाद बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया, लेकिन महाराष्ट्र में उत्तर भारत ने आप देखते हो तो वो बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टियां ही उत्तर भारतीयों को के खिलाफ है।
तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। जी मैं बता रहा हूं कि अबू आजमी ये कह रहे हैं कि मैंने लाठी बांटा है और ये कहा है कि मार नहीं खाना है, चलेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, इस तरह के बयान से सौहार्द बढ़ेगा ना वहां पर मराठी लोगों के बीच में, मराठी मानूस के बीच में और उत्तर भारतीयों के बीच? चंदन मुझे पूरा बोलने देना। जी सर। आप भी नेरेटिव को साथ मत दो। नहीं तो हम अबू आजमी के साथ है, नहीं तो योगी के उस ऑर्डर के साथ है। नहीं, अबू आजमी के साथ क्यों नहीं है सर? वो तो आपकी पार्टी का हिस्सा है, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आपका। अरे मेरे को पूरा बोलने देना, एक वाक्य नहीं बोलन दे रहे। मैं अभी बताता हूँ, नागपुर में अन्ना इडली बोलकर है, अन्ना इडली बहुत चलती है और सारे बनाने वाले उसके साउथ इंडियन है, लेकिन अगर उसका मालिक है तो वो मुस्लिम है। कल से बोर्ड लग जाएगा। क्या चल रहा है यार ये देश? 1924 के अंदर 20,000 अपना 2024 के अंदर कहाँ चले गया है? और इस प्रकार की बातों पे बहस की जाती है। अरे योगी जी अपनी कुर्सी बचाने किशोर जी, के लिए बड़े सम्मान के साथ एक आपको जो है नारा बताना चाहूंगा। बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी, किसका नारा था सर? ये किस नेता का कोट है सर? कौन सी पार्टी इस पर चलती थी? बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी, किसका था सर? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसा जैसा समय बदलते गया वैसे वैसे शिवसेना ने अपना स्टैंड बदला। तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि ये शिवसेना का ही नारा था सर? राजनीतिक फायदे के लिए आपने रुख बदला ना सर? मैं तो सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं सर। एक वाक्य पूरा कर लूं। देखिए एंकर ही अगर प्रवक्ता बन जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। अरे सर ये पुराना तरीका हो गया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये नारा किसका था? क्या ये आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का दिया हुआ नारा शिवसेना के लिए नहीं था? आप अगर दूसरों को जब मान लीजिए अगर दे रहे हैं हमारा नया जी, अभी हमारा नया है, 2 गुजराती भगाओ, ये भी नया हमारा ही है। लेकिन तो जब ठीक है, आप दे तो ठीक है, दूसरे बोले तो गलत है। दानिश कुरैशी साहब, अरे मैं एक बात तो आऊंगा सर मैं आपके पास आऊंगा। हमारे पास बाकी लोग भी हैं, मेहमान लोग बहुत ध्यान से हमें सुन रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं। दानिश कुरैशी साहब, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये नियम 2006 का है, उसको लागू किया गया है, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? सबसे पहले मैं आपको कहूं कि आज तीसरा दिन है। मुसलसल बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि योगी जी लोगों से अपनी पहचान बाद में पूछिएगा, पहले जो आपका सर्कुलर है उसकी पहचान बताइए, ऑफिशियल सर्कुलर कहाँ आया? कल रात तक तो ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आया। इस तरह की पाबंदी है। दूसरे नंबर की बात कि मैं कल एक दूसरे चैनल पर बैठा था, जिसमें उन्होंने दिखाया बकायदा ये फरमान जारी किया गया कि अगर आपके यहाँ मुलाजिम मुसलमान है तो उसको हटा दीजिए जब तक कांवड़ यात्रा पूरी नहीं होती। झूठी बात है चंदन जी, ये झूठी बात है। आऊंगा मनीष जी, आपके पास में आऊंगा, आपके पास आऊंगा। ओवैसी साहब की बात पूरी हो जाए, ओपनिंग स्टेटमेंट दे लें, उसके बाद आऊंगा मनीष जी। ऐसा कोई आदेश नहीं है, ऐसा कोई आदेश नहीं चंदन जी, ये बात झूठ कह रहे हैं। अरे भारत जाके देख लीजिएगा, केवल प्रोप्राइटरशिप लिखना है। दानिश कुरैशी साहब, मैं खुद बैठा था उसमें, हैदराबाद में हैदराबाद में इस तरह की धार्मिक व्यवस्था पैदा करो। दानिश कुरैशी साहब, अगर आप कोई दावा कर रहे हैं तो उसके पीछे प्रूफ दिखाएंगे ना? आप आभार करिए उस पर, मैं मौजूद था उस डिबेट में, इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरे चैनल में क्या हुआ सर, उसकी बात नहीं। आप यहाँ जो जी न्यूज पर जो आप बात रख रहे हैं उसके पीछे क्या आधार है, ये तो बताएंगे दर्शकों को। कहां से आप उसको कोट कर रहे हैं? मैं बताऊं आपको। उसके बाद एक ढाबा था जिसका नाम था बाबूजी ढाबा। अब बाबूजी ढाबा वाले को पुलिस प्रशासन का और किससे सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। उसका नाम क्या है तो उसने कहने लगा कि भाई बाबू नाम है, किससे मत सुनाइए, आप सीधे सीधे बताइए इस अधिनियम में विभेद कहाँ है, धर्म कहाँ से आता है। ये सद्भाव बिगाड़ने का काम मत करिए उत्तर प्रदेश में आप लोग। है क्या? और ये फरमान चलेगा, ये देश की हत्या है, संविधान की हत्या है, ये कानून नहीं है, ये संविधान की 2006 में पास हुआ है, ये संविधान ये कानून पास हुआ है, आपके प्रिय राहुल गांधी की सरकार में पास हुआ है 2006 में। यहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव थे जो तथाकथित सेकुलरिज्म के चैंपियन बनते थे, और आज आप बता रहे हो विभेद है, आप बता रहे हो धार्मिक एंगल है। ठीक है, आप बताओ ना इस आदेश में धर्म कहां से आता है?
नहीं चंदन जी, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसी तरह वो करना है कि भाई और पैनल, अरे कुरैशी साहब, अरे ये तरीका छोड़ दीजिए ना सर, भी गलत बोल रहे हैं। अरे कुरैशी साहब, जो बात कही गई मनीष तिवारी भारतीय ने, जनता पार्टी के बीच बीच में टोक रहे सबको, आप उनको अभयदान ठीक है, सबको मौका दे रहा हूं मैं। नहीं, वो बीच में तो टोकेंगे। जोशी साहब आप भी बीच में, नहीं आप भी बीच में, चंदन जी विपक्ष के लोगों के बीच में बोल रहे हैं। यहाँ पर जो बात कही गई, आपको सीधा ये पूछा जा रहा है कि भाई नियम जो है पुराना है, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया। ठीक है, अब नीजेश अवस्थी साहब, ये उपचुनाव है, इसको लेकर के इस तरह की बातें सामने आ रही है, बिहार में भी लागू करवा देते, वहीं पर सबसे पहले गिरिराज सिंह ने उठाया था सबसे पहले ये मुद्दा। चंदन जी, बिहार सरकार को लागू करना है तो उसमें मैं कौन होता हूं? मैं जवाब देने वाला कौन हूं? जी, ये तो भाजपा के लोगों से, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सर इस फैसले के पीछे जो है मैं लागू करवाने वालों में से नहीं हूं, पहली बात जी। दूसरी बात, बड़ी साफ सी बात आई है कि ये 2006 का कानून है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कानून का पालन करवाने को संविधान की हत्या बताने वाले लोगों का क्या सच्चाई है, या सबको सामने दिख रहा है। तीसरी बात, अभी अबू आजमी जी का आपने एक वक्तव्य सुनाया, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप वो बिना चेहरे के दिखाते और फिर किशोर तिवारी जी से पूछते, भुवन भास्कर जी कहते बहुत गलत बोला, इस आदमी को तो पकड़ करके सीधे अंदर कर देना चाहिए, ये देखो नफरत फैलाते हैं, ये है असली, और जब चेहरा दिखता तो कहते नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बोला है, ये है सच्चाई। कई बार आप बिना चेहरे के, बिना नाम बताए आप बता दोगे। आज किशोर भाई, ये देखो, मैं किशोर तिवारी जी आपके बीच में तो बोला नहीं था, आपके बीच में नहीं बोला था। ठीक है, 10 सेकंड किशोर जी, 10 सेकंड बाद आप ही के पास आऊंगा। बोलिए बोलिए, अपनी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद किशोर जी से रिएक्शन होगा। बोलिए। ये सबको मालूम है। अब कहते हैं कि वो तो पिछली बात हो गई, अब हमारा रुख बदल गया, हमारी विचारधारा बदल गई है, अब हम सावरकर को गद्दार कहने वालों के साथ भी खड़े होते हैं, अब हम बाकी लोगों के, उन लोगों के भी साथ खड़े होते हैं जो जिनको कल तक हम बहुत ज्यादा सांप्रदायिक और गाली देते थे। सावरकर को गद्दार कहने वालों के साथ खड़े हो गई शिवसेना। इससे बड़ा इस स्वतंत्र भारत की राजनीति में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको अचंभा किया जा सके। ठीक है, एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाएंगे टू द पॉइंट में। यूपी में कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट वाले सीएम योगी के आदेश पर घमासान तेज हो गया। इसी बीच राजस्थान के बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने सीएम योगी के फैसले का स्वागत करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत में सावन के महीने के दौरान भी ऐसा ही नियम लागू किया जाए। शिवरात्रि जिसे भी बोलते हैं हम लोग, त्रयोदशी भी बोलते हैं, श्रावण मास की त्रयोदशी, प्रदोष और सोमवार के दिवस भी मांस की दुकानें बंद रहे और कांवड़ यात्राओं के आगमन वाले स्थानों पर, शिवालयों पर, तीर्थ क्षेत्रों में, वहाँ पर 100% बंद रहे और उस क्षेत्रों में मांस का व्यापार कारोबार बिल्कुल कतई न हो, कम से कम सोमवार और प्रदोष। बाकी तो यूपी सरकार के इस फैसले को लेकर के समर्थन करने वालों की कमी भी नहीं है। इसको लेकर के सीधी सीधी बात, जोशी साहब, यहां सीधी बात यही कही जा रही है कि भाई इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया। एक आदेश 2006 का पुराना लागू कराया गया, मैंने आपसे पूछा कि उसमें मुसलमान शब्द का कहां इस्तेमाल किया गया है, उसको हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है। क्या कांवड़ यात्रियों को यह हक नहीं है कि वो कोई जब यात्रा कर रहे हैं, पवित्र यात्रा कर रहे हैं, तो वे जान करके खरीदे कि कहां से वो सामान खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं। चंदन जी, मैं तो कहना चाहता हूं योगी जी को पहले तो सबसे पहले अपने जो विपक्ष, अपने उनके साथ के सहयोगी लोग हैं उनको समझा दें। वो राष्ट्रीय लोकदल भी नहीं समझ पा रहा, जेडीयू भी नहीं समझ पा रहा, आपका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी नहीं समझ पा रही। तो इनके जब साथी नहीं समझ पा रहे तो देश क्या समझेगा, विपक्षी क्या समझेंगे, मुस्लिम समाज को क्या समझाओगे। मुस्लिम समाज आया कहां से? जोशी साहब, ये मुस्लिम समाज बार-बार आप लोग क्यों ला रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए चंदन जी, अभी जवाब मिला है भारतीय जनता पार्टी को नफरत बांटने का, 2024 में मिला है और उपचुनाव के परिणाम में मिला है, और अभी 10 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है, कि 2017 में आप लोगों को जवाब मिला था, 2019 में आप लोगों को जवाब मिला, हमारी हार 2022 में आप लोगों को जवाब मिला था। नहीं जोशी साहब, मेरा सवाल आप बार-बार कर जा रहे हैं। मेरा सवाल आप सीधा सवाल है कि क्या कांवड़ यात्रियों को एक पवित्र यात्रा के दौरान क्या यह हक नहीं है कि वे जाने कि कहां से किससे सामान खरीद रहे हैं। और क्या आप ये मानते हैं कि हिंदू कांवड़ यात्री जो है वो इतने सांप्रदायिक हैं कि उनको दिख जाएगा कि आरिफ है फल वाला तो उससे फल नहीं खरीदेंगे? क्या आप ये कह रहे हैं? मैं तो इतना कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है क्या? इससे पहले कल्याण सिंह जी की सरकार थी, रामचंद्र गुप्त की सरकार थी, राजनाथ सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी। ये केवल तुगलकी फरमान है। ये देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं, ये बंटवारे की राजनीति करते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते हैं। डीके दुबे साहब क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर के, और क्या जो विपक्ष की ओर से मुद्दा ये उठाया जा रहा है, क्या ये सरकार की
का जो ये आदेश है उपचुनाव को लेकर है? देखिए, ये तो कहने की बात है, विपक्ष को कुछ ना कुछ कहना है तो अपना राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सीआरपीसी में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति निकल रहा हो तो पुलिस उससे उसकी पहचान पूछे, अगर वो पहचान ना बता पाए तो उसका चालान कर दे और उसको थाने में बिठाकर उसको बंद भी कर दे। और अगर देश में किसी की आइडेंटिटी के लिए कोई बात कही जा रही है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, तो हमारे देश में आइडेंटिटी छुपाने का क्या मतलब होता है और आइडेंटिटी ना बताने का क्या मतलब होता है? सीधी सी बात है कि भाई अगर मैं कहता हूं कि यहाँ सवाल ये है कि आखिरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई, 7 साल बाद आनंद फानंद में यह फैसला लागू कर दिया गया, 7 साल तक क्यों नहीं किया गया? देखिए, ऐसा है कि कानून बना है 2006 में, कानून बनने के बाद अगर कुछ समस्याएं दिखाई पड़ी होंगी तो उसको इम्प्लीमेंट भी करवा रहे हैं, और इम्प्लीमेंट करवाने में मैं तो कहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, मैं ये भी कह रहा हूं कि पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर देते साहब, 12 महीने। मेरा अगला सवाल यही होने जा रहा था। खैर, किशोर तिवारी जी बोलिए ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे बारे में बोला गया, लेकिन कोरोना काल में 2.5 साल के अंदर उद्धव जी ने बता दिया कि उत्तर भारतीयों के हमदर्द कौन है। लेकिन मैं आपको कह रहा था, गद्दार कहने वालों के साथ आप हैं कि नहीं है? ये देखो, मैं ये बीच में बोले ना, इनसे पहचान नहीं जाता। मैं अभी बता रहा हूँ कि सावरकर का कोई भी अपमान शिवसेना नहीं सहन करेंगे, और सावरकर जी हमारे लिए कांग्रेस रोज करती है, कांग्रेस रोज करती है सावरकर जी का अपमान। भैया ये नहीं, मनीष जी का ये कहना है कि किशोर जी, राहुल गांधी तो कहते ही हैं। एक सवाल, खैर हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, ठीक है किशोर जी, अपनी बात आगे बढ़ाएं। ये मुद्दा जुड़ा हुआ है, चंदन जी, इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। आपने कहा हम नहीं सहेंगे, ये वक्तव्य बयान देने की बात नहीं है। बाला साहब ठाकरे, परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे ने उस व्यक्ति के साथ क्या किया था? जूते मारे थे कि नहीं मारे थे, या कह दिया था कि हम निंदा करते हैं, हम तो नहीं मानते? बताइए किशोर जी, क्या किया था? क्या किया था उसके साथ जिसने सावरकर को गाली दी थी? उसके साथ श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे ने क्या व्यवहार किया था? ठीक है, अपने मुंह से बताइए। ठीक है अभिजीत जी, बहुत उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, ठीक है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या, बात रख लूं? ठीक है, चलिए आप बोले सर, बोले आप। अरे देखो, ये डिबेट का कोई तरीका नहीं है। मैं कह रहा हूँ, गुजरात के अंदर बाइकॉट मुस्लिम ट्रेडर्स, ये एक मूवमेंट चली जो बाद में फेल हो गई। वही उसी तरह पे ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अगर मुस्लिम बोर्ड लगाएंगे तो उनकी क्या दुकानें, आप उनके सामान नहीं लेंगे? नहीं किशोर जी, इस आदेश में कहीं भी ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए आदेश है? यही सवाल मैंने जो है जोशी जी से पूछा, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताएं इसमें क्या, इस आदेश में आपके पास भी है आदेश की कॉपी को गूगल में आप देख सकते हैं, कहीं भी ये लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों को लिखना है? अरे भाई, मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ था तो मुजफ्फरनगर में हुआ था जी, मुजफ्फरनगर में जो हुआ था तो दंगा भी हुआ था। इसकी एक हिस्ट्री है, लेकिन है ना, श्रद्धा का विषय है और उसको इनकैश बीजेपी करना चाहती है। मैं कह रहा हूं कि धर्म की राजनीति कितने दिन, और ये एक्सपर्ट लाके और कितने दिन करोगे? हाँ, हमें आगे निकलना है, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है, एक सवाल